हम भील हैं राणा जी। हम भीलों के बच्चे और उनकी वीर माताओं को पता ही नहीं कि डर क्या होता है। भारत आदिवासी पार्टी को नमन। आपने बातें बहुत सारी सुन ली, मैं दो चार बातें ही कहूंगा। पिछले 3 दिनों से हम आपके बीच में हैं। 3 दिनों से हमने आपके यहाँ एक चीज देखी है कि आपके अंदर जज्बा है, जुनून है, जोश है, लेकिन उसको जगाने वाला कोई नहीं है। रात की ये गई रात को हम 12 बजे घर गए और 12 बजे हमने खाना खाया। करीबन 100 लोगों के बीच में हमने चर्चा करी है। अगर यहाँ जितने भी बैठे हो या जितने भी आए हो, एक एक पंचायत अगर संभाल लोगे तो बालू सिंह गामर दिल्ली पहुंच जाएंगे। बातें बहुत सारी हो गई, समाज के हक अधिकार की हो गई, आपके यहाँ की हो गई। मैं एक वाकया आपके बीच में कहना चाहूंगा। हम लोगों ने जो काम शुरू किया डूंगरपुर की तरफ से, मैं आपका जोहार करते हुए ये बात कहना चाहूंगा कि हमने सबसे पहले अगर समाज की कोई बात सुनी थी और समाज का जज्बा अगर हमारे मन में सबसे पहले अगर कोई आया था तो वो आपके मध्य प्रदेश की धरती थी। और आज ये तकलीफ होती है, इतना बढ़िया जन जागरण होते हुए, इतना बढ़िया काम होते हुए, जब राजनीति की बारी आती है, जब वोट देने की बारी आती है, जब आपके हक अधिकारों को बचाने की बारी आती है, तब आप कांग्रेस और बीजेपी का दामन थाम लेते हैं। वहां थोड़ा सा तकलीफ होता है। जयस बहुत बढ़िया संगठन है, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। इनके जितने भी पदाधिकारी हैं, हमारे राजस्थान में भी आकर के उन्होंने मन साझा किया, बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। लेकिन जैसे ही चुनाव आते हैं, बबर जी कहते हैं कि 4.5 साल तक तो समाज के जनजागरण में 1% कमी नहीं आने देते, लेकिन जैसे ही राजनीति की बारी आती है, पता नहीं वो लोग क्या तुमको दे देते हैं। आज तक हमको समझ में नहीं आया। कम से कम अब जब हमने जनजागरण का, समाज का तुमसे सीखा है, तो राजनीति का अब हमसे सीख लो। हम में वो ताकत आई है, राजस्थान के लोगों में वो ताकत आई है। 6 से 7 विधायक चुन करके जाते, लेकिन एक छोटा सा चूक हो गया हमसे। लेकिन आती बार हम आपको भरोसा दिला देते हैं, बिल प्रदेश टेरिटरी में, चाहे वो गांधीनगर हो, चाहे वो महाराष्ट्र का मुंबई हो, आपके भोपाल हो, राजस्थान हो, ना करते 50 से 60 विधायक हम सदनों के अंदर भेजेंगे और आपके हक अधिकारों को बचाने की बात करेंगे। रहा सवाल दिल्ली का, ये भारत आदिवासी पार्टी क्यों लाए, क्या कारण रहा? हम भी कभी किसी पार्टी में हुआ करते थे, हम पार्टी पदाधिकारी भी रहे किसी जगह पे। आप बिलीव नहीं करेंगे, भरोसा नहीं करेंगे, वहां हमने एक ही चीज देखा, ये उमेश भाई बैठे, ये थावर भाई बैठे, पीछे अशोक भाई बैठे, मामू भाई बैठे, ऐसे नए नए लोगों को वहां मौका नहीं दिया जाता था। हमने विचार किया कि ये बोबड़े लोग जा करके विधानसभा में खाली और लोकसभा में समोसे कचौरी खा करके आते, अब की बार हम पढ़े लिखे भेजेंगे। हमने 2 विधायक डूंगरपुर से भेजे। पिछली बार आपने उनका रिकॉर्ड या रिपोर्ट कार्ड देखा होगा, राजस्थान में टॉप 10 में फर्स्ट और सेकंड नंबर पे 2 विधायक रहे, जबकि सरकार तो कांग्रेस की थी। आप लोग सोचिए, हम लोग क्या लेकर के चल रहे हैं। हम लोग आपके बच्चों के हक अधिकारों को बचाने की बात को लेकर के चल रहे हैं, संविधान की बात लेकर के चल रहे हैं। ये सारी बातें इसलिए कर रहे हैं और आपके बीच में पिछले 3 दिनों से इसलिए पड़े हुए कि आपके अंदर थोड़ा सा मात्र जगाने की जरूरत है। आप बालू सिंह जी को जिता देंगे, ये मैं मानता हूं। बातें बहुत सारी हो चुकी है। आने वाले 10 दिन या जितने बैठे हो, अगर ये प्रण लेके चले जाओ कि बालू सिंह गामर चुनाव जीत करके नहीं जाएंगे, हम जितने यहाँ बैठे हैं वो सब बालू सिंह गामर है। और दिल्ली में आपके बच्चों के पढ़ाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, सारी बातें आ गई। आपका ये कॉरिडोर निकला, भुरिया जी कांग्रेस से हैं, इन्होंने साइन किया, आपको पता है। ये जो रोड निकला उसका परमिशन देने के लिए उन्होंने साइन किया है, तो आप लोगों को गुस्सा क्यों नहीं आ रहा है? अभी अशोक भाई कह रहे सरिकते नहीं सरवाते, मैंने अमंत 20 तले सड़ती है, हमको गुस्सा ही नहीं आ रहा है। आपके नीमच की घटना, मणिपुर की घटना, सिरोही वाली कार्तिक बिल की घटना, उदयपुर में पूजा बिल की घटना, ऐसी हमारे बीच में अनेकों घटना। उस भाई पे पेशाब कर दिया और हमने समझौता कर लिया, हमको गुस्सा नहीं आया। घर किसी और का जल रहा है आज, कल आपका भी जलेगा। कब गुस्सा आएगा मेरे भाइयों? जब घर जल जाएगा और इसके अंदर हमारे लोग जल जाएंगे, तब आपको गुस्सा आएगा। ये 5 साल के अंदर एक मौका आपके बीच में ऐसा आता है गुस्सा निकालने का, दिखाने का कि हम आदिवासी लोग ताकत के रूप में, कि एससी लोग, ओबीसी लोग, माइनॉरिटी लोग अगर ताकत बन जाए इस देश पे राज कर सकते हैं। ये ताकत आपके बीच में हम जगाने के लिए डूंगरपुर से यहाँ पर आए हुए हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, अपील करना चाहता हूँ, जितने मेरे से उम्र में बड़े हैं,
जितने मेरे हम उम्र है और जितने मुझसे छोटे हैं, आप सब अगर आज से लग जाए और मुझे थोड़ा सा संचालन कमेटी, आयोजन कमेटी, यहाँ के जितने भाई कल परसों 2 दिन में हमसे मिले हैं, उन सब भाइयों से मैं निवेदन करना चाहता हूँ। आज हम बहुत सारे वक्ता यहाँ बैठे हुए हैं, हमने समय वेस्ट कर दिया। अगर इन सारे वक्ताओं को 8 विधानसभा में अलग अलग भेज दिया होता तो आपका कितना काम हो जाता। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, ये 2 विधायक प्रत्याशी रहे, दूसरे भाई पार्टी पदाधिकारी, हम आने वाले 10 दिनों में आपके बीच में ही सब लोगों को जगह करके बालू सिंह गामड़ को दिल्ली भेजने का काम करेंगे। इन्हीं बातों को कहते हुए खुश रहना, आबाद रहना, बच्चों को खूब पढ़ाना, छोटे मोटे झगड़े समाज में मत करना। आप तो बाहुल्य में ज्यादा हो। अभी मांगू भाई ने कहा कि मैं वहां 23% होते हुए अगर लड़ सकता हूं, तो आप तो 85% हो। 22 लाख में से अगर आदिवासी 15 लाख के एससी के भाई हैं, ओबीसी के भाई है, माइनॉरिटी के भाई एक हो जाओ तो किसी का जरूरत ही नहीं है। और ये कमल कांग्रेस के लोग इतने सालों से लुटते हुए आए, और आपके एक वो कुमार सिंह दामोर, मोदी की थोड़ी सी बात किसी ने नहीं करी, मैं कर देता हूं। साला वो उसके नाम से वोट ले जाता और हम लोग उसको याद ही नहीं कर रहे। करना चाहिए तो नहीं करना चाहिए। मोदी ने आज से 10 साल पहले एक बात कही कि काला धन वापस लाऊंगा, 15-15 लाख रुपया आपके खाते में डाल दूंगा। किस किस के खाते में आए? किसी के खाते में नहीं आए। हमारे उमेश जी के आए थे। उस लालच में हम आ गए, उस झूठ में हम आ गए। 2 करोड़ नौकरी दे दूंगा, गैस सिलेंडर सस्ता कर दूंगा। वो भाई स्मृति ईरानी गैस सिलेंडर ले लेकर के रोडों पे बैठती थी, आज 1200 रुपए का गैस सिलेंडर हो गया। टैक्स इस कदर हो गया, 1 नेशन 1 टैक्स की बात करते थे ये लोग, पेट्रोल डीजल की बात करते थे, कहां आसमान छूने वाली रेटों पे ले गए। और ये जो 400 पार की बात कर रहे हैं, वो सब 400 पार वहीं ले जाने वाले। अब आपको सोचना है कि हमको क्या करना है, और आने वाले वक्त में इस झूठे आदमी को, इस मक्कार आदमी को, तानाशाह को यहां से भगा देना है। अगर ये अब की बार बैठ गया तो आने वाले वक्त में चुनाव ही नहीं होगा। इसलिए ये लोग 400 पार की बात कर रहे हैं। अब आपको सोचना है कि पंच से लेकर के एमपी तक, आपका संसद भवन तक जाने वाले व्यक्ति तक चुनाव करवाने नहीं करवाने, आपके उस बटन में ताकत है। 13 तारीख के दिन बालू सिंह गामड़ के नाम के आगे 5वें नंबर पे बटन दबा करके आपको इनको दिल्ली भेजना है, और ये आपके हक अधिकारों को बचाएंगे। ये हम आपको भरोसा दिलाते हैं, क्योंकि ये जाजम की व्यवस्था ऐसी बनाई हुई है, यहाँ से जीत करके जो भी व्यक्ति जाता है वो मात्र आपके हक अधिकारों की बात करता है। इन्हीं बातों को कहते हुए फिर मिलेंगे, फिर बात करेंगे, बार बार मिलते रहेंगे। हम में जब तक इस शरीर के अंदर, हमारे में जब तक खून का आखिरी कतरा बचा है, तब तक हम इस समाज को जगाने के लिए जिंदा रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जोहार, जय आदिवासी, जय वीरभद्र। बहुत बहुत धन्यवाद।